बोले मैं तुम्हारे कारपोरेटर तुम्हारे वसीम को पानी नको दिए बोल रहे, बल्कि इस तरह के अल्फाज मेरे सामने सुने। स्पेशल वार्ड नंबर 3 में तो इतनी कॉन्स्पिरेंसी थी कि लोग जो है ना बीजेपी से पैसा लेकर आकर सेकुलर पार्टी को वोट डालो बोलकर मैनिपुलेट कर रहे थे पब्लिक को, कांग्रेस को हराने का और जो है ना एक मुस्लिम क़यादत को गिराने का काम अच्छे लेवल पे चल रहा था। जो लोग थे मोहल्ले के उनके फोन लगाकर जो है ना हमारे इलेक्टेड कारपोरेटर साहब जो है ना क्यों तुम्हें ज्यादा समझ में आ रहा है क्या, तुम कहीं को उनको बुलाए। बताना चाह रहा हूँ अगर ऐसे इस तरीके से जुल्म लोगों के ऊपर आप उनके वोट भी लेंगे, उनके ऊपर शोरा भी करेंगे, फिर उनके ऊपर जुल्म भी करेंगे तो मैं भी एक असर नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह आने वाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज सोशल मीडिया पे आने का एक अहम मौजू ये है कि पिछले कुछ दिनों से वार्ड नंबर 3 मिल्लत नगर में कंप्लेंट्स पेंडिंग है, लोगों के फोन ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं वजाहती बयान देने के लिए सोशल मीडिया पे आया हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले जैसा सुबह में कंप्लेंट होती थी शाम तक या अगले नेक्स्ट डे शाम तक कंप्लेंट क्लियर हो जाती थी, अब नहीं हो रहा वैसा। उसकी वजह क्या है मैं आप लोगों के सामने बताने के लिए आया हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं 4 साल पहले 2021 में इलेक्शन हुआ, कारपोरेशन इलेक्शन हुआ, कारपोरेशन सितंबर में इलेक्शन हुआ, उसके बाद 4 साल तक वार्ड के अंदर कुछ भी नई हर चीज दिखता था। तो हुआ था ये, जैसे ही कारपोरेशन इलेक्शन हुआ होने के बाद में क्या है मालूम है हमारे एरिया के जो इलेक्टेड कारपोरेटर हैं उन्हें जो है सोना कहाँ गए, किधर गए, कब गए, किस वजह से गए, तमाम लोगों को मालूम है, बच्चे को मालूम है। तो उसके बाद में क्या है मालूम वार्ड में काम नहीं हो रहा था, तो नहीं होने के बाद में क्या है मालूम लोग एक अलग नेरेटिव चला रहे थे कि भाई मतलब लोग परेशान थे, वार्ड में काम नहीं हो रहा, वार्ड के लोग परेशान हैं, यानी कि बेसिक कम्युनिटीज जो सुना डेली कंप्लेंट बहुत ज्यादा रहते हैं, यूजीडी का है, बोरवेल का है, नल का है, तमाम चीजें जो है कचरे की गाड़ियां का है, ऐसे कई सारी चीजें जो रहते हैं। सुबह में हम स्टार्ट करें तो शाम तक 20-25 कंप्लेंट रहते हैं, उसको क्लियर करते फिर 20-25 कंप्लेंट फिर रेडी रहते हैं। तो वो देखते हुए लोग परेशान थे, तो पार्टी को लोग बोल रहे थे, पार्टी को और पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उन तमाम को बोल रहे थे कि भाई कैसे मतलब कैसे कैंडिडेट दिए हमारे को, हम परेशान हो रहे हैं, हमारा काम करना कौन, एरिया जो ना लावारिस हो गया, एरिया में जो है ना हालत बद से बदतर होती जा रही, कोई भी करने वाला नहीं है बोले। तो मैं पार्टी को देखते हुए पार्टी का नाम खराब हो रहा बोले मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़कर जो है ना मैं फराज इस्लाम साहब से, एमएलए मैडम मोहतरमा खनीज फातिमा साहिबा से परमिशन लिया, उन्हें बोले नहीं करो, लोगों के लिए तकलीफ होने मत दो बोलकर उन्होंने भी मुझे ग्रीन सिग्नल दिए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अपना जाति काम धंधा छोड़कर और जो ना मैं बगैर कोई 1 रुपया तनख्वाह या कोई 1 रुपया की मफाद के मैं हर चीज अपनी साइडलाइन रखकर मैं लोगों के लिए 24/7 काम किया। अब तक 21 से लेकर 2026 चल रहा है, यानी कि 4 साल मुकम्मल हो गए। अब उसके बाद में जो है ना बीच में एमएलए इलेक्शन भी आया, 2023 में एमएलए इलेक्शन आया। एमएलए इलेक्शन के भी आप लोगों को सबको मालूम है क्या हालत थी। स्पेशल वार्ड नंबर 3 में तो इतनी कॉन्स्पिरेंसी थी कि लोग जो है ना बीजेपी से पैसा लेकर आकर सेकुलर पार्टी को वोट डालो बोलकर मैनिपुलेट कर रहे थे पब्लिक को। बहुत अच्छी कॉन्स्पिरेंसी, बहुत अच्छे लेवल पे जो है ना कांग्रेस को हराने का और जो है ना एक मुस्लिम क़यादत को गिराने का काम अच्छे लेवल पे चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम और मेरे महल्ले के तमाम जिम्मेदार लोग मिलकर महल्ले के वोटर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बेचारे अपने हर चीज को कुर्बान कर एक सिंगल जो है एक यूनाइटेड होकर मुस्लिम क़यादत को बचाने का काम करे। 2700 वोट का डिफरेंस था सिर्फ, तो 2700 के वोट हराने के 2700 वोट माइनस करने के लिए बहुत कोशिश करे, वोटों को क्या क्या पैसे दिए हमारे महल्ले के लोगों को मालूम है, कितनी कोशिश करे सबको मालूम है, लोग सब भी साइडलाइन करे। 90% वोट जो है ना कांग्रेस पार्टी को हमारे वार्ड से, मिल्लत नगर से, वार्ड नंबर 3 से मिले। अक्सर अहम मकसद यही है मेरा, क्योंकि कारपोरेटर साहब हमारे एरिया के जो आने के बाद क्या है मालूम है लोगों को जो है ना ये बोल रहे, ऑफिसर्स को बोल रहे, जैसा कि मैं आपको एक दलील देते हुए बात करूंगा। बीच में 10-12 दिन पहले 10-12 दिन नल नहीं खुल रहा था, पानी का बहुत बड़ा शॉर्टेज था, वो बहुत सारे जो ना लोग परेशान थे पानी के लिए। हमारा एक्सटेंशन एरिया, हमारे पास कई जगह पानी की पाइपलाइन भी नहीं है नल का। तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमेशा जैसा मैं एलएनटी के ऑफिसर को फोन लगाता था, उसी तरह से हमारे एलएनटी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है कुमार सिंह सर को मैं फोन लगाया, सर मुझे थोड़ा पानी दीजिए, नला नहीं खुले, जैसे रूटीन वैसा मैं बात किया तो उन्होंने बोले मैं
तुम्हारे कारपोरेटर तुम्हारे वसीम को पानी नको दियो कर रहे, बल्कि इस तरह के अल्फाज मेरे सामने सुना है उन्होंने। बोले सर मैं मेरे घर के लिए नहीं मांग रहा, मैं महल्ले के लोगों के लिए मांग रहा हूँ, मैं उन्होंने नको दियो कर तुम्हारे को, इसी अल्फाज है और मेरे पास एविडेंस है। उसके बाद भी ये हुआ तो मैं भी ट्रैक चेंज करके ऑफिसर को बात करना पड़ा, भाई तुम जो है सुना कारपोरेटर नहीं बोल रहा, बोले तुम पानी नहीं देंगे क्या? हम जो नल का बिल भरते हैं, हाँ एज पर रूल्स है, अगर आप हमारे को नल नहीं खुला तो आपका फर्ज है हमारे को पानी पिलाना, बोलकर मैं नल का काम लेना पड़ रहा है। यानी कि जो काम एक फोन में होता था 10-12 फोन करना पड़ रहा, किस वजह से? ये पैर पकड़ जो खींचने का काम चल रहा है उस वजह से। और मैं मेरे लिए, लोगों के लिए, महल्ले के लिए और अपने एरिया के जो मासूम लोग हैं उनके लिए मैं काम कर रहा था। पब्लिक का डिमांड नहीं बोले तो मैं पब्लिक को लेकर आता हूँ, ऑफिस में घेराव करता हूँ, तुम्हारे ऑफिस को लॉक डालने का काम करता हूँ बोलकर मैं सीधा सीधा बता दिया मैं। और इंशाल्लाह अगर लोगों को तकलीफ दूंगी तो मैं कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा जो भी बात है मैं बगैर फराजुल इस्लाम साहब को सुने के मैं कुछ भी नहीं करता। उन्होंने थे, उनकी वजह से एरिया इतना डेवलपमेंट हो गया, इतना डेवलप हो गया। आप एरिया अगर देखिए तो परेशान हो जाएंगे। मैं समझता हूँ, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि दूसरे वार्ड में काम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा काम, क्योंकि मैडम भी देखे, फराज साहब भी देखे, क्योंकि वहां पे कोई मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बोलने के बावजूद भी वो बेचारे जो ना बढ़ चढ़ के इतना काम डाले। अब जाकर तो मिलत नगर की हालत पूरी चेंज हो गई। हाँ, इतने 18-20 बोरवेल हुए हमारे पास और कई जो है ना किलोमीटर का रोडों का काम हुआ है, उनकी मेहरबानी से, उनकी उससे हुआ काम। वो मीडिया में बोलना मेरा मकसद ये है, लोगों को बताना चाह रहा हूँ मैं, अपने मिल्लत नगर वार्ड नंबर 3 के लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रहा। आपका जो प्रॉब्लम है इस वजह से हो रहा है कि मतलब मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा। मेरा वो बोलना है, मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं काम करने के लिए पीछे नहीं रहा। लोग ये नहीं समझना कि वसीम भाई काम नहीं कर रहे, वसीम भाई फोन, मतलब वसीम भाई का इतना बोल रहे तो रिस्पॉन्स नहीं कर, ऐसी बात नहीं आना। फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो सकता है मैं आखिरी हद तक काम करूंगा। जब देखिए रिसेंटली मैं हमारे महल्ले के थोड़े लोग हैं, वार्ड सर्वे नंबर 98 जो नागम्मा लीउट है ना, वहां पर जो है सुना बोरवेल की सख्त जरूरत थी, तो मैं वहां के लोगों को लेकर मैडम खलीस फातिमा साहब के पास गया, मिलकर बात करके बोला मैं उनको, बहुत ज्यादा तकलीफ है मैडम, थोड़ा इनके लिए आप प्लीज एक इमीडिएट एक बोरवेल का आप ये कीजिए अवेलेबल। तो फराज इस्लाम साहब इमीडिएट जो है सुना एक बोरवेल सेंक्शन करे। बोरवेल सेंक्शन कराने के बाद मैं जो है सुना वो जियोलॉजिस्ट को लेकर गया, चेक किया। उसके बाद में क्या है मालूम, गाड़ी को जो पीछे मालगती रोड से लेकर बताया, बोरवेल ड्रिल हुई। होने के बाद वहां के लोग मुझे बोले तो ये आपकी वजह से बोरवेल हुई, हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे वो शाल और फूल वगैरह लेकर रखने, बोला भाई आप दुआ दीजिए, मुझे ये शाल फूल की जरूरत नहीं है, आप मुझे दुआ दीजिए बस, काफी है मुझे इतना ही बस बोलकर मैं बोला उनको। वो लोगों को, जो लोग थे महल्ले के, उनको फोन लगाकर जो है सुना हमारे इलेक्टेड कारपोरेटर साहब जो है सुना, क्यों तुमको ज्यादा समझ में आ रहा है क्या, तुम कहीं को उनको बुलाए? मैं बस वो उसका प्रूफ है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, क्यों आप जो है सुना उनको बुलाए वहां पे, ज्यादा समझ में आ रहा है क्या, मैं आऊँ क्या, मैं ऐसा करूँ क्या, मैं मतलब गैर जरूरी उनको हरासमेंट बोलो या फिर जुल्म बोलो, ये इस तरीके से काम चल रहा है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अगर ऐसे इस तरीके से जुल्म लोगों के ऊपर, आप उनके वोट भी लेंगे, उनके वोट का सोरा भी करेंगे, फिर उनके ऊपर जुल्म भी करेंगे, तो मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों। साथ ही मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि पिछले साल से हमने एक प्रपोजल दिया था, हिंदुस्तान स्कूल के अपोजिट सराउंडिंग एरिया का रोड का नियम हम दिए थे, और जो ना के के बैक साइड का भी रोडों का काम हम प्रपोजल दिए थे एमएलए मैडम खलीस फातिमा साहब और फराजुल इस्लाम साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम अप्रूव हुआ है, एस्टिमेट भी रेडी है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी आपके बीच में आएंगे, ओपनिंग करेंगे। इंशाल्लाह आपके जितने भी तकलीफ है जल्द से जल्द दूर करने के लगे हुए हैं, उन्हें भी लगे हुए, हम भी लगे हुए, चल रहा है। अब हिंदुस्तान स्कूल के सामने का पूरा जिस मदरसा जामिअतुल सालिहात और हिंदुस्तान स्कूल के अपोजिट का जो एरिया है और केएम फंक्शन के बैक साइड का जो भी एरिया है, सर्वे नंबर 112, ये तमाम का भी जो है ना प्रपोजल पिछले साल हम कोशिश करेंगे, अब जाकर वो अप्रूवल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अप्रूवल होने के बाद अब देखेंगे, साहब से बात करेंगे कब ओपनिंग करते हैं, देख वो भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह वो भी इनॉग्रेशन करके काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।